सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं आप लोगों के सामने वंस अगेन एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके। क्या है जी ये वीडियो? ये आपका ईडीएम एंड फ्रेजेस। देखो ईडीएम एंड फ्रेजेस आपने बहुत देखे होंगे, दुनिया में बहुत सारे लोकोक्तियां, बहुत सारे मुहावरे हैं, लेकिन भैया उनको याद कैसे करें, ये एक अलग कहानी होती है। लेकिन इसके बावजूद जो मैं आपके सामने लेके आऊं ये 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड ईडीएम, इसके अलावा आई गेस 50 और आएंगे, तो 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड ईडीएम्स आपके सामने आ जाएंगे। और बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आपका ईडीएम। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं तो मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मुझे आप लोग प्यार से द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने एमए, बीएड, बीए कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इसके अलावा मुझे 5 साल से ज़्यादा पढ़ने का एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आई एम अ टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विथ लॉट्स ऑफ लव। तो आइए इन्हीं लव के साथ स्टार्ट करते हैं। बाल वाल सही है ना मेरे? हाँ, इन्हीं लव के साथ स्टार्ट करते हैं आप लोगों का ईडीएम। याद रखिएगा ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। कभी भी जिंदगी में आप कभी भी ईडीएम कर रहे हो ना, तो जिंदगी में किसी भी लेवल के एग्जाम है उन सब के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आर यू एक्साइटेड? अगर हो तो भैया लाइक वेक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भैया देखते बहुत सारे लोग हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्यार मोहब्बत दिखाओ इस चैनल को, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ईडीएम। महत्वपूर्ण दिन, ओए होए होए, एक ऐसा दिन जो हर किसी की जिंदगी में बहुत प्यारा होता है। तो एनी गेस इस महत्वपूर्ण दिन को ईडीएम में क्या बोलते होंगे? दिन है दिन, तो रेड लेटर डे। रेड लेटर डे इन द सेंस किसी इंसान की जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रीशियस डे, प्लीजेंट डे, नोटवर्दी डे और मेमोरेबल डे, ठीक है। तो जिसका दिन बहुत ज्यादा अच्छा यादगार हो उसे बोलते हैं रेड लेटर डे, ठीक है जी। आई गेस आपको क्लियर होगा। व्हाट अबाउट इट्स पीपीटी? तो इसकी पीपीटी जो है मिल जाएगी कहीं ना कहीं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दैट इज पीडीएफ, है ना। नेक्स्ट, किए का परिणाम भुगतना, मतलब अब जो हो गया उसको जो है अब तुम सहो भी, जो किया उसका परिणाम भुगतो। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं फेस द म्यूजिक। क्या बोलते हैं जी? फेस द म्यूजिक। किए का परिणाम भुगतना इज कॉल्ड फेस द म्यूजिक। क्या बोल रखा है भैया? गेट इम्प्लीमेंटेड, बी पनिश्ड, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज। भैया जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है उसको क्या करो? उसको सहो। इसे बोलते हैं फेस द म्यूजिक, ठीक है जी। तो ये आपका दूसरा इडियम था। ये बात करते हैं तीसरे इडियम की। नेक्स्ट वन इज दाल में काला होना। आप लोगों ने बहुत देखा होगा दाल में काला होना मीन्स कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो एनी गेस इसका क्या होगा? दाल में काला होना। देखो आप दाल वाल से लिंक मत करना, इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो सस्पिशियस है, कहीं ना कहीं कोई ना चीज जो गलत है, तो उसको बोलते हैं दाल में काला होना हिंदी में। इंग्लिश में कुछ और है, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट, ये क्या हुआ भैया? चूहे की बदबू। देखो जब चूहा मर जाता है तो उसकी अलग से स्मेल आती है, लग जाता है कुछ ना कहीं तो मरा, उसको ढूंढते हैं लोग, ठीक है। ऐसी होता है, ऐसी होता है। तो स्मेल अ रेड, दाल में कुछ काला होना होता है। देखो क्या बोल रखा है? सस्पेक्ट अ ट्रिक एंड डिसीट, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, हैव अ रीजन ऑफ सस्पेक्ट समथिंग, ठीक है। कुछ ये सिंपल है क्या? डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत को डिटेक्ट करना इज कॉल्ड क्या? टू स्मेल अ रैट। चलिए दाल में कुछ काला होना हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निरर्थक खोज। ओके, निरर्थक खोज का मतलब यह है कि भैया आप जो है एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हो जो बिल्कुल ही यूजलेस है, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, उसे बोलते हैं निरर्थक खोज। तो एनी गेस निरर्थक खोज को क्या कहते होंगे यार? उसको बोलते हैं वाइल्ड गोस चेज। क्या है? अ वाइल्ड गोस चेज। भैया जंगल में किसी चीज को ढूंढना इन द सेंस बिल्कुल फालतू की चीज है। अ वाइल्ड गोस चेज इन द सेंस एक ऐसी, अरे कहां गया, हाँ, एक ऐसी चीज जो अनप्रॉफिटेबल, एडवेंचरस हो, ठीक है, फर्टाइल सर्च हो, इन द सेंस बिल्कुल यूजलेस सर्च हो, कोई फायदा होने वाला नहीं है उसका, ठीक है। नेक्स्ट, अनियमित रूप से, इनरेगुलर, जो इंसान हर वक्त रेगुलर ना हो उसे बोलते हैं अनियमित रूप से, कभी कभी होने वाली चीज, ठीक है जी। क्या होता है उसे भैया? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्या बोलते हैं उसे? बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अच्छा है ये इडियम, ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट इन द सेंस इनरेगुलर, जो चीज बहुत ज्यादा रेगुलरली ना हो। नेक्स्ट, लोहे के चने चबाना। ये आपने हिंदी में बहुत सुना होगा। लोहे के चने चबाने का मतलब क्या है? कोई हार्ड टास्क अपने हाथ में ले लेना, कोई ऐसी चीज जो आपको अनप्लीजेंट लग रही है, कोई ऐसा काम जो आपके लिए सही नहीं है, उसे बोलते हैं लोहे के चने चबाना। आइए देखते हैं क्या है ये लोहे के चने चबाना। अ हार्ड नट टू, दैट इज नॉट बट, दैट इज नट।
अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। एक हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या है कि भैया इसको क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। अ हार्ड नट टू क्रैक इज कॉल्ड डिफिकल्ट टास्क, याद रखिएगा। अ हार्ड नट टू क्रैक इज कॉल्ड डिफिकल्ट टास्क, ठीक है जी। आई गेस आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बाल को। मुंह मियां मिट्टू बनना इन द सेंस अपनी तारीफ खुद करना कि ओ माय गॉड आई एम सो हैंडसम पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यार इतना हैंडसम, ठीक है सॉरी मूड में नहीं आना चाहिए मुझे। हाँ, तो मुंह मियां मिट्टू बनने का मतलब क्या है कि भैया अपनी तारीफ खुद करना। इसको क्या बोलते हैं बाल को, इसको बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ठीक है। अपना ही ट्रम्पेट बनना, अपना ही गुणगान गाना है। इसको ब्लो ऑन ट्रम्पेट, वंस ऑन ट्रम्पेट इन सेंस प्रेज वन सेल्फ टू बूस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स। अपनी अचीवमेंट्स को क्या करते रहना, अपनी अचीवमेंट को गाते रहना, गाते रहना, गाते रहना, ठीक है। से बोलते क्या, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट, दिन दुगनी रात चौगनी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भैया आप जो है कंटिन्यूसली किसी काम को करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। दिन दुगनी रात चौगनी इन सेंस कंटिन्यूसली कोई काम हो रहा है। इसको क्या बोलते होंगे, एनी गेस? दिन दुगनी रात चौगनी इसको बोलते हैं भैया बाय लीड्स एंड बाउंड्स, ठीक है। बाय दैट इज नॉट लीड, दैट इज लीप ना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स मतलब क्या होता है, देखो लीप मतलब गैप होता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं लीप ईयर। लीप मतलब गैप। अब गैप एंड बाउंड, बाउंड मतलब क्या होता है, बंधा हुआ, इन द सेंस गैप बंधा हुआ, इन द सेंस देयर इज नो गैप, इन द सेंस करते रहना, करते रहना, करते रहना। क्या बोल रखा है भैया, रैपिडली कोई काम करना, वेरी क्विकली कोई काम करना, से बोलते हैं बाय लीप एंड बाउंड्स। दैट इज नॉट लीड, दैट इज लीप, बाय लीप एंड बाउंड्स, ठीक है जी। आई गेस क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बाल को। कभी कभार, कभी कभार इन द सेंस भैया जिंदगी में कभी मतलब हो गया तो हो गया। वंस, क्या वंस, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, दैट इज वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या है भैया, कोई ऐसी चीज जो कभी हुई है। सिर्फ ब्लू मून होता ही नहीं, तो कभी कभार, वही तो बात है कि कभी कभार, सदियों में एक बार, सालों में एक बार, ठीक है, जो रोज ना होता उसे बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। क्या बोल रखा है, रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट, आकस्मिक घटना। अब आकस्मिक घटना का मतलब क्या है, आकस्मिक घटना का मतलब है कि भैया कोई ऐसी चीज होना जो आपके लिए अनप्लीजेंट था, या कोई ऐसी चीज होना जो एकदम से आपको अचंभित कर सकता हो, उसे बोलते हैं आकस्मिक घटना। क्या बोलते हैं भैया से, अ बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। अब भाई ब्लू नीला आसमान या नीला समुद्र, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अ बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू इन द सेंस कि भैया बॉल्ट समुद्र में कुछ मिलना, इस टाइप में। तो बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू इन द सेंस कोई ऐसी चीज जो कभी हुई हो, इन द सेंस शायद ही कभी ऐसा हुआ जो बिल्कुल सस्पिशियस था, अनएक्सपेक्टेड था, अनप्लीजेंट था, ठीक है जी। अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर भी कहते हैं इसे, ठीक है। अ बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट, समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या करना है। आप खोए रहे, सोचते रहे क्या करना है, तो समस्याओं को ही देखते रहे, उसको क्या बोलते हैं। इतना लंबा है और छोटा सा इडियम है इसका, इसको बोलते हैं वंस एट वंस विट्स एंड। विट्स आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है होश, ठीक है। तो होश ना खोना, इन द सेंस वही एक के बाद वो चीज सोचते रहना, ठीक है, एक के बाद एक चीज सोचना है। टू बी पजल्ड रहना हमेशा जिंदगी में। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, नहीं पता क्या करना है। क्विट परप्लेक्स, चौंकते रहना हमेशा, ठीक है। बी ओवरवेल्म विथ प्रॉब्लम से ओवरवेल्म होना, इन द सेंस एट वंस विट्स एंड, ठीक है। ये अच्छा है, पेपर में बहुत आता है, ये अच्छा है, पेपर में बहुत आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तुरंत, ओहो रैपिड, ओ इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब ये तुरंत ईडियम में क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, इसे बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट इन द सेंस टोपी के नीचे गिरते ही, ठीक है। तो तुरंत हो गया वो काम, या तुरंत हमने उठा लिया, इसे बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ हैट। तुरंत उसने कर लिया काम, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, कि भाई पहले कोई प्लान नहीं किया, वो चीज अभी तुरंत कर लिया, ठीक है। तो उसे बोलते हैं क्या, एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट। नेक्स्ट, चुप्पी तोड़ना। अब चुप्पी तोड़ने का मतलब क्या है कि भाई तुम्हारा बहुत हो गया, अब मैं बोलूंगा। चुप्पी तोड़ना इन द सेंस अपनी बात को बोलना स्टार्ट कर देना, उसे क्या बोलते हैं भैया, उसे बोलते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, याद रखना, बहुत ज्यादा पेपर में आता है चुप्पी तोड़ना, ठीक है। ब्रेक द आइस, ठीक है, चुप्पी तोड़ना। क्या बोल रखा है भैया, इनिशिएट समथिंग टू स्टार्ट कन्वर्सेशन टू मेक समवन कंफर्टेबल, उसे बोलते हैं भैया आपका ब्रेक द आइस, ठीक है। ये ठंडा पड़ गया ना बिल्कुल, आइस का मतलब क्या, ठंडा, ठीक है, एनर्जी लेस, तो वही ब्रेक द आइस, वो एनर्जी लेस को तोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट, झगड़ा खत्म करना। भैया झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी हमारी, उसको खत्म कर देना। इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड बरी द हैचर। अब देखो हैचर भी होता है, हैचर्ड भी होता है, हैचर्ड भी होता है, हैचर भी होता है। हैचर इन द सेंस झगड़ा खत्म करने वाला, ठीक है। बरी द हैचर इन द सेंस वही लड़ाई से फ्री होना, बरी होना, ठीक है। तो बरी द हैचर इन द सेंस लड़ाई से फ्री होना।
हैचेट भी होता है, ठीक है। टू मेक पीस, फॉरगेट पास्ट, ठीक है भैया, इन सब जितनी झगड़े को था उनको भूल जाना, ठीक है, पीस में दोबारा बना लेना पीस को, उसको बोलते हैं झगड़ा खत्म करना। नेक्स्ट, बेसिर पैर के, इन द सेंस भैया बेसिर पैर का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जिसका कोई मतलब ना हो, मतलब कोई ऐसी स्टोरी हो, कोई ऐसी कहानी हो जिसका कोई मतलब ना हो। तो अभी ये स्टोरी आ गया, बेसिर पैर का मैंने वर्ड यूज कर दिया, तो आओ इसकी एक स्टोरी बना देता हूं। कौन सी स्टोरी भैया? द कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी एक ऐसी स्टोरी जो बिल्कुल बिना सिर पैर की कहानी होती है, कुछ भी बोलते जा रहे हो आप, उसे बोलते हैं अ कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। द इम्पॉसिबल, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल स्टोरी, यूज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सक्यूज, एब्सर्ड स्टोरी, ठीक है। वही सेम चीज है फेक स्टोरी, ठीक है, फेक स्टोरी, ठीक है जी, या बिल्कुल ढीली स्टोरी, ठीक है जी। नेक्स्ट, बेईमानी करके धनी होना। बेईमानी करके, ओए मखमल के तुमने कोट लगा रखे हैं, तुम रहते घोंसले में हो। क्या बोला मैंने? मखमल का कोट लगा रखा है, रहते तुम घोंसले हो, मतलब फर्दर्स वन ऑन नेस्ट, कि भैया अपने ही नेस्ट पे तुमने फर्दर लगा रखा है, तुम रहते नेस्ट में और तुम्हारे नेस्ट के ऊपर क्या है? फर्दर रहते क्या है कि भैया तुम अमीर तो हो लेकिन कैसे हो? बेईमानी करके। क्या बोल रखा है? मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे इज कॉल्ड फर्दर्स वंस ऑन नेस्ट, ठीक है जी। आगे, खून पसीना एक करना। अब खून पसीना एक करने का मतलब क्या है कि भैया बहुत मेहनत करना, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क काम करना, तो इसको क्या बोलते होंगे, ये देखते हैं जरा, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या है कि किसी भी पत्थर को आपने मुड़ा हुआ नहीं छोड़ा, बस करते गए करते गए करते गए, उसे बोलते हैं खून पसीना एक करना, ठीक है जी। नेक्स्ट, मतलब ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स टू फॉर ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कि भाई आपने हर चीज, जैसे आप भी सीयूटी के लिए क्रैक करने के लिए हर चीज कर रहे हो, तो वही सेम चीज है, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बाल को, अनजाने में भेद खोल देना। उप्स, मेरे मुंह से निकल गया। अब आपने अनजाने में कोई भेद खोल दिया, उसे क्या बोलते होंगे? उसे बोलते हैं स्पिल द बीन्स। क्या बोलते हैं उसे? स्पिल द बीन्स, ठीक है। बीन्स को स्पिल कर देना, फैला देना, इट्स कॉल्ड स्पिल द बीन्स। देखिए क्या है भैया, ठीक है, टू लीक द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट, गिव अवे सीक्रेट, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट, बीमार होना। वैसे मुझे समझ में नहीं आया यार कि ये इसका इडियम ये क्यों ही है, मतलब बीमार होना, सिंपल सिंपल बोल दो बीमार होना, लेकिन इसे क्या बोलते हैं? अंडर द वेदर। क्या बोलते हैं? अच्छा ये कुछ और है, अच्छा वही तो है, टू बी द अंडर द वेदर। वही सोचो मैंने तो पढ़ा था। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है भैया? वेदर, जैसे दिल्ली का मौसम आज के दिन में बहुत खराब है बाबा, बहुत खराब है। बरसात, बताओ मार्च के महीने में बरसात, अप्रैल आ गया क्या? मई आ गया? वो कौन सा महीना चल रहा है? ओ मई चल रहा है भाई, मई के महीने में बरसात, बताओ। तो भैया ये क्या है? बीमार हो जाते हैं लोग, तो अंडर द वेदर इन द सेंस बीमार हो जाना, आप इस मौसम में आप बीमार पड़ गए हो, ठीक है जी। नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी, ठीक है जी। नेक्स्ट, धुएं में उड़ाना। वो वाला धुआं नहीं है, इन द सेंस किसी चीज को हल्के में लेना, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट चीज को मेनली रखना, इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर करना। लेकिन 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 इसका इडियम कुछ इस टाइप से रिलेटेड है। क्या है भैया? टू एंड इन स्मोक, ठीक है। टू एंड इन स्मोक इन द सेंस धुएं में उड़ाना। क्या बोल रखा है? टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट येल्ड नो रिजल्ट, ठीक है। वही चीज है, कोई फायदा नहीं हुआ, जो भी किया उसका कोई मतलब नहीं था, एंड में कुछ भी नहीं मिला, कुल मिला के यही। आगे, मुर्दे में जाल डालने की कोशिश करना। जाल नहीं है भाई, जान है, किसी का भाई किसी की जान है ये। मुर्दे में जान डालने की कोशिश करने का मतलब क्या है भैया? कि आप किसी ऐसी चीज पे काम कर रहे हो जो यूजलेस है, ठीक है, जो यूजलेस है उस पे काम कर रहे हो आप। अब देखो यार, इसमें मेरा मानना यह है कि जब हम घोड़े को मारते हैं, वही मरे हुए, तो मरे हुए घोड़े को मारना वो क्या है? वो एक यूजलेस काम है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। टू फ्लोग अ डेड हॉर्स, फ्लोग इन द सेंस वही मारना उससे। तो फ्लोग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या है कि भैया मरे हुए घोड़े को जो है आप अगर फ्लोग कर रहे हो तो वो क्या है? वो एक ऐसा काम है जो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल यूजलेस, इसको कोई फायदा नहीं होना। क्या बोला क्या है? टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, ऐसी चीज करना जो इम्पॉसिबल हो। वेस्ट एनर्जी वेस्ट करना ऑन द अनअल्टरेबल सिचुएशन, एक ऐसी चीज है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते, एक ऐसा और सिचुएशन है, उसके बावजूद भी आप उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करो, उसे बोलते हैं चीज। आई गेस क्लियर होगा। नेक्स्ट, बोलने की कला। ओए होए होए, किसी इंसान के पास जो है बहुत बेहतरीन कला होती है, किसी को परसुएट करने की, किसी को जो है इंप्रेस करने की। इसे इडियम बोलते हैं टू हैव अ गिफ्ट ऑफ गैब। गैब मतलब क्या होता है? इट इज नॉट ग्रैब, दैट इज गैब, ठीक है। गैब इन द सेंस मनोहित करना, इन द सेंस वही सेम चीज कि भैया आपके पास जो है मनोहित करना, आपके पास किसी को अट्रैक्ट करने की ताकत है। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, स्पीक वेरी वेल, इज कॉल्ड टू हैव अ गिफ्ट ऑफ गैब। नेक्स्ट, छुपा, अरे यार मैंने सीधा दिखा दिया, छिपा हुआ अर्थ निकालना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स कॉल्ड छिपा हुआ अर्थ निकालना, ठीक है जी। क्या होता है भैया, इसको देखते हैं जरा।
ठीक है, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, वही सेम चीज है, छिपा हुआ अर्थ निकालना। नेक्स्ट, कान में जू तक ना रेंगना। भैया मैं कह रहा हूं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो और तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, कान में जू तक ना रेंगना। अब हिंदी में बिल्कुल अलग है, इंग्लिश में बिल्कुल अलग है। क्या इंग्लिश में, टू टर्न अ डीफ ईयर, इन द सेंस कि भैया आप किसी डीफ ईयर, किसी बहरे कान को टर्न ऑन करने की या उगाने की या बोलने की या सुनने की, बोलने की कह रहा हूँ, सुनने की जो है पावर बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो बिल्कुल क्या है, कान में जू तक नहीं देंगे, उसको समझना ही नहीं देगा। ठीक है, डिसगार्डेड, डिसरिगार्ड, ठीक है ना। उसके बाद रिफ्यूज टू ओबे, ये अच्छा है, रिफ्यूज टू ओबे, टू बी इनडिफरेंट, टू पे द हीड, नो हीड, ठीक है, नेग्लेक्ट, टू पे द नो हीड इन द सेंस कोई ध्यान ना देना, ठीक है, नो हीड, नो ध्यान देना, नो ध्यान देना, कोई ध्यान ना देना। नेक्स्ट, अप्रत्याशित विजेता। अप्रत्याशित विजेता का मतलब क्या है कि भैया जिसकी उम्मीद नहीं थी वो जीत गया, वो जीत गया, ठीक है, इन द सेंस कोई ब्लैक हॉर्स था भैया, उसकी उम्मीद नहीं थी, जीत गया, तो उसे क्या बोलते हैं, अ डार्क हॉर्स, इन द सेंस कि भैया एक ऐसा घोड़ा जो बिल्कुल डार्क में था, बिल्कुल अंधेरे में था, पर वो क्या हो गया, वो जीत गया। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित जीत। नेक्स्ट, आस्तीन का सांप, है ना, आस्तीन का सांप, एक शायरी याद आ गई मुझे, फिर मैं भूल भी जाऊंगा, मैं क्या थी वो, कि हम बहुत गिरे हैं मगर गिरकर संभलने लगे हैं। हम बहुत गिरे हैं मगर गिरकर संभलने लगे हैं, जरा से मशहूर क्या हुए हमारे अपने ही हमसे जलने लगे हैं। हम बहुत गिरे हैं, गिरकर संभलने लगे हैं, जरा से मशहूर क्या हुए हमारे अपने ही हमसे जलने लगे हैं। और मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी उनसे इस प्रकार की, मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी उनसे इस प्रकार की, पर अब लगता है हमारी आस्तीन में कुछ सांप पलने लगे हैं। हम बहुत गिरे हैं और गिरकर संभलने लगे हैं। ठीक है जी, तो आज थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो आस्तीन का सांप, गाइस, आस्तीन का सांप मींस कि भैया ऐसा, और देखो सांप है तो स्नेक तो हो गई, लेकिन आस्तीन तो भैया, आस्तीन से जहां पे आप सोते हो, यहाँ पे सोने वाली नहीं है, यहाँ पे ग्रास है। ठीक है, तो आ स्नेक इन द ग्रास इज कॉल्ड आस्तीन का सांप। ठीक है, क्या बोल रखा है, एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल रियल ना हो, ठीक है, आपका एक ऐसा दुश्मन जो बिल्कुल सीक्रेट हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी पर, थोड़ी दूरी पर कि भैया पत्थर फेंकने जितनी दूरी पे, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टोन थ्रो। ठीक है, क्या बोल रखे हैं, स्टोन थ्रो अवे इज कॉल्ड, थोड़ी दूरी पर। ठीक है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत सिंपल था ये तो, बहुत कॉमन भी था। नेक्स्ट, आखिरी मौके पर, आखिरी मौका मतलब भैया 12 बज रहे हैं, 11 बजे खत्म कर दो, मतलब क्या, मतलब एट अ 11th आवर, इन द सेंस बिल्कुल आखिरी मौके पे आपने, एट द वेरी लास्ट मोमेंट आपने कोई काम कर दिया, उसे बोलते हैं एट द 11 आवर। नेक्स्ट, निरर्थक प्रयास, निरर्थक प्रयास इन द सेंस, एक वही सेम चीज अभी हमने पढ़ा था, क्या बोल रखा था हमने, वही चीज ना, फ्लॉग बाय फ्लॉग डेड हॉर्स, तो वही सेम चीज है कि भैया मरे हुए घोड़े को अगर आप वो कर रहे हो, मार रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। उस तरीके से निरर्थक प्रयास का मतलब क्या है, कोई ऐसा काम जिससे कोई फायदा नहीं है, तो इसका भी वही सेम चीज है। आप चाहो तो कुछ और लिख सकते हो, उसमें बोल रखा है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, इन द सेंस किसी रॉन्ग ट्री पे जो है आप बाग कर रहे हो, तो वो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल यूजलेस है। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे बोलते हैं निरर्थक प्रयास। तो दो चीज आ गई आपके पास, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री और वही सेम चीज, फ्लॉग ऑफ अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट, ट्राई टू डू समथिंग इन अ वे दैट नॉट वर्क। नेक्स्ट, डांटना, ना स्कॉल्डिंग नहीं, वो कुछ और है, डांटना, किसी को जो है डांटना, मुझे लगता है यार ये क्यों ही बोल रखा है, स्कॉल्ड बोल रहे थे, डांटना का एक अलग ही वो आ गया आपका इडियम, क्या बोलते हैं उसे, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड इज कॉल्ड डांटना, इज कॉल्ड डांटना। नेक्स्ट, संक्षेप में, शॉर्ट में, संक्षेप में शॉर्ट में, अब शॉर्ट में क्या है भैया, शॉर्ट में इन अ नटशेल, इन अ नटशेल इन द सेंस छोटे रूप में। ठीक है, संक्षेप में, ब्रीफली। ठीक है, ब्रीफली बिल्कुल सही है जी, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। नेक्स्ट, उसी कठिन परिस्थितियों में होना, जिसमें आप पहले थे उसी में आप आज भी हो, उसे बोलते हैं उसी कठिन परिस्थितियों में होना। अब क्या है भैया ये, सेलिंग द सेम बोट, क्या बोल रखा है, सेलिंग द सेम बोट इज कॉल्ड, उसी बोट में आप बचपन से हो, सेम बोट इन द सेंस सेम परिस्थिति। ठीक है, याद रखना, सेम बोट सेम सिचुएशन, सेम बोट सेम सिचुएशन। नेक्स्ट, पूरी तरह सहमत होना कि भैया टोटली एग्रीड हूं मैं आपसे। ठीक है, अब उसे क्या बोलेंगे, आइए देखते हैं। सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब क्या है, पूरी तरीके से आपकी बात से मैं सहमत हूं, कॉल्ड सी आई टू आई। नेक्स्ट, भैया फुल वही चीज है, एग्रीमेंट है, बिल्कुल हम लोग आपके साथ हैं, एग्री विद द ईच अदर, एक दूसरे के साथ होना बिल्कुल। नेक्स्ट, हर हाल में, एट एनी कॉस्ट, अब एट एनी कॉस्ट, हर हाल में, इसको क्या बोलते होंगे भैया, इसको बोलते होंगे तो थिक एंड थिन, भैया चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, हर हाल में जो है मुझे काम करना है, मुझे और चीज हासिल करनी है, कॉल्ड कि भैया चाहे कुछ भी हो, ठीक है, गुड टाइम हो बैड टाइम हो, मैं वो काम करके ही रहूंगा। नेक्स्ट, आग में घी डालना, गाइस कुछ दोस्त होते होंगे आपके जो आग में घी डालते होंगे, है ना, है ना, है ना,
कौन है आग में घी डालने वाले लोग, कौन है वो लोग? अब इसको क्या बोलते होंगे, आग में घी डालना? तो जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वही है। पहला ऐसा इडियम लगता है मुझे जो बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम है। क्या है भैया? टू ऐड फ्यूल इन टू द फायर, फायर में फ्यूल ऐड करना, वही चीज है। अब घी हमारे हिंदी में भाषा में हो जाता है और फ्यूल हमारे इंग्लिश में हो जाता है, बाकी सबसे कॉमन ही है, ठीक है। मेक थिंग्स वर्स, ठीक है, वर्स को और वर्स कर देना, उसको बोलते हैं। नाक रगड़ना, हार मान जाना, भैया उस चीज के आगे जो है बिल्कुल घुटने टेक देना, उसको नाक रगड़ना। क्या बोलते हैं? टू ईट अ हम्बल पाए, हम्बल पाए इन द सेंस सूखा पाए, बेकार पाए खाना की, भैया ठीक है यार जो भी है ठीक है, आप हार गए हो, आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, कॉल्ड टू ईट अ हम्बल पाए। नेक्स्ट, भुखमरी से बचना, भुखमरी से बचना, भैया मरने से अच्छा है गेट बंद करके रखो। गेट बंद करके रखो मतलब क्या है? मतलब आइए देखते हैं क्या बोल रखा है। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप अ वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर इज कॉल्ड भुखमरी से बचना, ठीक है जी। टू कीप ऑफ स्टार्वेशन, वही चीज सेम चीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सूखापन, उजरापन या भुखमरी। नेक्स्ट, बुरी तरह से फटकारना। अभी हमने डांटने का भी देखा था, क्या देखा था हमने डांटने का? डांटना क्या था वो? माइंड, यस क्या था वो भैया? कि अपना ही माइंड, गिव वंस माइंड, ठीक है। कुछ टाइम में था ना, क्या था भैया? जल्दी से मुझे सोच के बताओ। परफेक्ट, आई गेस आपने सोच लिया होगा, ठीक है। टू गिव अप हिज वंस ऑन माइंड, ठीक है, उसे बोलते हैं आपका डांटना। बुरी तरह से फटकारना सेम चीज हो गया। टू टेक द टास्क, उसको बोलते हैं बुरी तरह से डांटना, टू टेक द टास्क। नेक्स्ट, टू टेक टू टास्क, पनिश करना, ठीक है। नेक्स्ट, तक के दायरे में, तक नहीं, अच्छा शक है ये, अरे यार शक के दायरे में, ये मेरे को लगता है मेरा तोतलापन है, तक के दायरे में। तो शक के दायरे में भैया, तो शक के दायरे में क्या? इन द सेंस किसी को भी रडार में लेना, इन द सेंस अंडर द क्लाउड, ठीक है, तुम क्लाउड के अंदर, उसको बोलते हैं शक के दायरे में। अच्छा ये अंडर द क्लाउड, ये अंडर पहले भी आया था अभी, क्या था वो? क्या था वो? यस, अंडर द ब्लू मून, परफेक्ट। नेक्स्ट, अब तुम कहोगे सर वो वंस इन द ब्लू मून था, तो वो अंडर द ब्लू मून भी हो गया। एक और अंडर था, वो क्या था? वो सोच लो जरा एक बार, एक और अंडर देख लो, क्या था वो? क्या था वो? बोट अंडर कुछ करके था ना, आई गेस याद हो गया होगा, परफेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट, आजा भाई, अरे हाँ, झगड़े की जड़, अच्छा ये तो पैसे आ गया। झगड़े की जड़ इन द सेंस बोन ऑफ कंटेंटेशन, इन द सेंस झगड़ा ही होता है, इसका मतलब भी झगड़ा होता है, ठीक है। तो बोन इन द सेंस हड्डी, तो मतलब काइंड ऑफ कॉज ऑफ डिस्प्यूट या मेन पर्सन जो है इस लड़ाई की वजह। नेक्स्ट, बाल बाल बचना, कि भैया बस जैसे जैसे बच गए हैं, बाल बाल बचना, क्या लगता है क्या होगा? ठीक है, तो क्लोज सेव इज कॉल्ड बाल बाल बचना, ठीक है, क्लोज सेव, तो बाल बाल बच गए भैया। नेक्स्ट, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। आगे, असहज परिस्थिति, इन द सेंस भैया ऑड सिचुएशन, ठीक है, असहज जिसको आप सह नहीं सकते, तो क्या होगा भैया इसका होगा फिश आउट ऑफ वाटर। जब पानी से मछली को बाहर निकाला जाता है तो कैसा होता है? एक ऐसा सिचुएशन जो भैया अनकंफर्टेबल हो, ठीक है जी, असहज परिस्थिति। नेक्स्ट, आपसी दुश्मनी, आपसी दुश्मनी इन द सेंस तू मेरा दुश्मन मैं तेरा दुश्मन, मैं तेरा दुश्मन तू मेरा, ऐसा कोई गाना भी था ना, हाँ, नागिन तू दुश्मन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बैड ब्लड, क्या बोलते हैं भैया आपसी दुश्मनी को? बैड ब्लड, याद रखना, क्या बोलते हैं भैया? बैड ब्लड, ठीक है। एंग्री फीलिंग, एमिनिटी या इल फीलिंग। अनुभवहीन, जिसके पास जो फ्रेशर होते हैं, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। देखो यार, जब मान लो मुझे ना जंग के मैदान में भेज दिया जाए और मेरे पास अनुभवहीन हूं, तो मेरे ना कान के पीछे पसीने आने लग जाएंगे। होता है किस लोगों के पास में पसीने आने लग जाते हैं, तो ये पसीने आ रहे हैं उसको बोलते हैं, क्या चीज बोल रखा है? बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे पसीना आना इज कॉल्ड अनुभवहीन होना, ठीक है, फ्रेशर, यंग या अनएक्सपीरियंस। नेक्स्ट, घुमा फिरा के बात करना, हो घुमा फिरा के बात करना देवियों सजनों, क्या इसी टाइप का हम लोगों ने, क्या इसी टाइप का सेम टाइप का हम लोगों ने कोई फिगर स्पीच भी किया था? क्या किया था? क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं जी हाँ, क्या बोलते हैं? सर्कमलोकेशन, क्या बोलते हैं? सर्कमलोकेशन, वही सेम चीज है। 100 बातें बोल दी, जरूरत थी एक वर्ड की, इसको मतलब घुमा फिरा के बात करना, इंग्लिश इसको में बोलते हैं क्या? बीट अराउंड द बश, क्या बोलते हैं उसे? बीट अराउंड द बश, ठीक है जी, उसी के आसपास घूम रहे हो आप, अवॉइडिंग द मेन पॉइंट। नेक्स्ट, दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में, मतलब दोनों हाथों में लड्डू, ऐसे होता है लड्डू, हाँ ऐसे नहीं होता, हाँ दोनों हाथों में लड्डू। अब दोनों हाथों में लड्डू का मतलब क्या है भैया? कि यू आर लाइक टू मच काइंड ऑफ, ये कह सकते हो कि खुश हो आप इस वर्ल्ड में भी जीत गए, उस वर्ल्ड में भी जीत गए। अब कौन से वर्ल्ड में जीत गए, आइए देखते हैं क्या है भैया, आइए देखते हैं क्या है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, भैया दोनों वर्ल्ड में क्या हो आप? बेस्ट हो, ठीक है जी। क्या बोल रखा है, आइए देखिए भैया। A situation where someone has a privilege of enjoying two different opportunities, दोनों अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय कर रहा है, घर भी बाहर भी,
वाओ। नेक्स्ट, संन्यास लेना कि भैया हम जो है इस चीज से बाहर निकल चुके हैं, अब अलग रहेंगे। संन्यास लेना बहुत छोटा सा है, कॉल इट अ डे। क्या बोलते हैं उसे? कॉल इट अ डे, इन द सेंस भैया आप जो है सोच चुके हो कि अब आपको एक काम नहीं करना है, आप घर पे बैठोगे और भैया गो एंड गो बैक टू होम। हाँ वही सेम चीज है कि आप काम छोड़ चुके हो और घर जा रहे हो। नेक्स्ट, रंगे हाथ पकड़ना, माय फॉल्ट माय फॉल्ट माय फॉल्ट। वो देखो कैमरा लग रहा है। तो रंगे हाथ पकड़ने का मतलब क्या है भैया? रेड हैंडेड। क्या बोलते हैं उसे? रेड हैंडेड। आपने पहले ही पढ़ा होगा। अच्छा, ये रेड कुछ और भी था, ये रेड कुछ और भी था। क्या था वो? क्या था वो? जी हाँ, क्या था? इंपॉर्टेंट डे, रेड लेटर डे। ठीक है जी, रेड हैंडेड। नेक्स्ट, वही सेम चीज है भैया, आप कुछ करते हो पकड़ेगा, इनलीगल। बहुत महंगा पड़ना। अब देखो एक और चीज मैं बोल दूं, एक और बहुत महंगा पड़ने का एक और है, उसे बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट भी ऐसा होता है जो बहुत महंगा ले लिया आपने पर उसका कोई यूज नहीं था। ठीक है, यहां पे एक और है, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। लेकिन वो व्हाइट एलिफेंट भी जो है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, व्हाइट एलिफेंट भी जो है सेम बात कहता है, बहुत लॉट्स ऑफ एक्सपेंसिव, पर उसका यूज बिल्कुल जीरो हो गया। ठीक है जी, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत पुराना है, बहुत फेमस है कि भैया मैंने ना जिंदगी में बहुत सारे दूध बिखेर दिए हैं। अब मैंने जिंदगी में बहुत सारे दूध बिखेर दिए, तो मम्मी हमेशा रोया करता था कि अब पिटने वाला हूँ। फिर मम्मी कहती थी क्या है, अब तो दूध बिखर गया ना, अब क्यों रो रहा है? क्या मतलब भैया? क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इन द सेंस भैया बिखरे हुए दूध के ऊपर रोना। तो भैया अब क्यों पछता रहा है? जब दूध बिखर गया तो बिखर गया, जो होना था वो हो गया। क्या बोला है? टू कंप्लेन अबाउट द लॉस फ्रॉम द पास्ट। जो पास्ट में लॉस हो उसके बारे में तुम कंप्लेन करते रहो, और दैट्स इट। जी हाँ, अरे हो गया। यही थे आपके टॉप मोस्ट 50 इडियम्स। मजा आया ना? मजा आया ना भाई? ऐसे ही मजे देते रहेंगे हम ऐसे ही मजे देते रहेंगे, बस आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात तो सुन लो, कुछ इंपॉर्टेंट बात तो सुन लो। आओ, क्या है भैया इंपॉर्टेंट बात? आइए देखते हैं क्या है भैया। लेट्स क्रैक CUET, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखो भैया, मेरा मानना यह है कि अभी भी 20 दिन है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि भैया सब्सक्रिप्शन ले लें क्या, तो भैया ले लो, मौका अभी भी है। ठीक है, हमारे बहुत सारे बैच हैं, आप जुड़ सकते हो। 6 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का, जो भी आपको लेना है कोर्स, ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हो। ठीक है जी, इसके अलावा आप कोड लगाओगे RD100, तो आपको अभी भी जो है 25% का ऑफ मिला हुआ है। ठीक है, आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, हर सब्जेक्ट के बने हुए हैं, हर सब्जेक्ट के बने हुए हैं। रेफरल कोड कौन सा लगाना है आपको? हर बार लगाना है क्या है रेफरल कोड? आप कहोगे अरे बिल्कुल है भैया, कौन सा रेफरल कोड है? RD100। ठीक है जी, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप कॉम्बो प्लान ले सकते हो भैया, कॉम्बो प्लान भी बेहतरीन है, उसको भी ले सकते हो आप। ठीक है जी, और बस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन तो ले लेना। और इसकी PPT जो है, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स। नए हो तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, लोगों को बता देना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय।